प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अधूरी प्रेम कहानी। जी हाँ, बॉलीवुड में अक्सर किसी हीरो का किसी अभिनेत्री के साथ नाम जुड़ता रहता है। कई बार दोनों अपने रिश्ते को कबूल करके उसे अंजाम तक पहुंचा देते हैं, तो वहीं कई प्रेम कहानियां सच्ची होने के बाद भी अधूरी रह जाती है। उन एक अधूरी प्रेम कहानी में है नरगिस और राज कपूर की। बॉलीवुड में जब कोई कभी अधूरी प्रेम कहानियों की चर्चा होती है तो पहला नाम राज कपूर और नरगिस का लिया जाता है। आज भी राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया गाना प्यार हुआ इकरार हुआ आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बात करें नरगिस की तो आज ही के दिन 3 मई 1981 को नरगिस ने कैंसर की वजह से दम तोड़ दिया था। नरगिस की मौत के बाद राज कपूर बहुत दुखी हो गए थे। दुखी हो भी तो कैसे नहीं, क्योंकि राज कपूर ने सच्ची मोहब्बत की थी। बात करें अंजाम की तो हर प्रेम कहानी अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाती है। उन्हीं में से एक कहानी राज कपूर और नरगिस की थी। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं उनकी प्रेम कहानी के किस्से। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सच्ची प्रेम कहानी राज कपूर और नरगिस की, कि उनका प्यार जो है वो अपना मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाया, आखिर किसकी गलती थी और किस वजह से उनकी शादी होते होते रह गई थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट जोड़ियां हैं और उन्हीं में से एक जोड़ी है राज कपूर और नरगिस की। दोनों की जोड़ी ने रियल लाइफ में काफ़ी हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी बेफना मोहब्बत के बाद दोनों एक दूसरे के ना हो सके। दोनों के बीच प्यार को उनकी फिल्मों में साफ देखा जा सकता था। राज कपूर जब पहली बार नरगिस से मिले थे तब वह जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी। बातचीत के दौरान एक बार राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने बताया था कि दोनों साल 1949 में फिल्म अंदाज के सेट पे मिले। नरगिस को देखते ही राज कपूर उन पे फिदा हो गए थे और नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। बात करें नरगिस के कैरियर की तो नरगिस ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके रोल खूब पसंद किए गए थे। नरगिस का फिल्मी सफ़र बहुत छोटा था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने अपने दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी थी। यहाँ तक कि 1940 और 60 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्टर कहा जाने लगा। नरगिस और राज कपूर का फिल्मी सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा था। दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया। दोनों की पहली फिल्म आग थी। इसके बाद दोनों ने बरसात 1949 में और 1950 में फिल्म प्यार, 1951 में आवारा, 1952 में आशियाना, 1953 में आई उनकी फिल्म पापी और 1955 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म श्री 420। साल 1956 में फिल्म चोरी चोरी जैसी कई हिट फिल्में दी। खबरों के मुताबिक 9 साल के लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद राज कपूर कई बार नरगिस को यह भरोसा दिला चुके थे कि उनकी पत्नी से उनका तलाक लेकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरगिस जो है अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस थी, लेकिन राज कपूर जो है बात को टोल मोल करते रहे। लेकिन राज कपूर ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि नरगिस ऐसा भी कर सकती है। राज कपूर की सबसे बड़ी इस रिश्ते में दिक्कत की बात यह थी कि राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस को यह एहसास हो गया था कि ना ही राज कपूर अपनी पहली पत्नी कृष्णा को तलाक देंगे और ना ही उनसे शादी करेंगे। बात करें 15 और 16 की तो उस टाइम राज कपूर और नरगिस दोनों अव्वल दर्जे के कलाकार थे और दोनों की एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में उनकी जोड़ी की अक्सर हुआ करती थी और दोनों फिल्में जो है कंस्ट्रक्शन करके फिल्में साइन किया करते थे और राज कपूर अक्सर नरगिस को ही लेके फिल्में बनाते थे। लेकिन राज कपूर ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि नरगिस ऐसा भी कदम उठा सकती है। तब नरगिस ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना राज कपूर कभी नहीं कर सकते थे। साल 1957 में राज कपूर को बिना बताए कोई भी फिल्म नरगिस जो है उस टाइम साइन भी नहीं किया करती थी।
नरगिस ने राज कपूर को बिना बताए सुनील दत्त के साथ फिल्म मदर इंडिया साइन कर ली। कहा जाता है कि इस दौरान फिल्म के सेट पर जोरदार आग लग गई थी, क्योंकि एक ऐसा सीन था जिसमें नरगिस आग के बीच में एक सीन शूट करना था। आग इतनी जोरदार लग गई थी कि उस आग से नरगिस का बचना बिल्कुल नामुमकिन था, और फिल्मों की शूटिंग पर इतने बचाव के साधन भी उस टाइम नहीं थे। और उस सेट पे सुनील दत्त भी शूटिंग कर रहे थे। सुनील दत्त उस टाइम बिल्कुल नए कलाकार थे और इतना स्टारडम भी उनका बड़ा नहीं था। सुनील दत्त ने आव देखा ना ताव, सेट पर लगी भयंकर आग में सुनील दत्त जी ने जान की परवाह किए बगैर उस बेकाबू आग में सुनील दत्त जी ने आव देखा ना ताव, ना अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आग में नरगिस जी को बचाने कूद पड़े। और सुनील दत्त ने उस आग से नरगिस को बचा लिया, लेकिन वह खुद भी आग में बिल्कुल बुरी तरह झुलस गए थे। सुनील दत्त उस दिन नरगिस जी को बचाने देवदूत बन के ही आए हैं, मानो कोई रियल हीरो बन के ही आग में कूदा हो। नरगिस जी को लगा होगा उस दिन कि वाकई उनके लिए कोई दूसरा जन्म ही मिल गया हो। बाद में नरगिस जी ने खुद अपने हाथों से उपचार किया, सेवा की, जब तक सुनील दत्त जी ठीक नहीं हो गए। सुनील दत्त का नरगिस को इस तरह से बचाना नरगिस को भा गया, और नरगिस ने तुरंत ही उनसे शादी करने का प्रपोजल रख दिया। और नरगिस का यह प्रपोजल सुनील दत्त उस टाइम छोटे कलाकार कैसे इनकार कर सकते थे। इसके बाद 11 मई 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। एक किताब द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में नरगिस दत्त कहती है कि राज कपूर से अलग होने के बाद वह आत्महत्या करने की सोचने लगी। सुनील दत्त की जिंदगी में आते ही उन्होंने खुद को संभाला और डिप्रेशन से बाहर निकल पाई। साल 1981 में नरगिस का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो वह पहले तो हंसने लगे, हंसते हंसते इतने रोए कि किसी के चुप कराने पे भी वो चुप नहीं रहे। वहीं राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि नरगिस की शादी जब सुनील दत्त साहब से हो गई थी तो राज कपूर काफ़ी अंदर से टूट गए थे और उन्हें शराब की लत पड़ गई थी, और शराब की लत के साथ उन्हें सिगरेट पीने की भी आदत लग गई थी, और बाथरूम के अंदर नहाने वाले टब में अक्सर घंटों रोया करते थे। राज कपूर के लिए नरगिस को भूल पाना आसान नहीं था। खबरों के मुताबिक राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने खुलासा किया कि वह रोज़ रात को शराब पी कर आते थे और बाथ टब में गिरकर रोज़ रोते थे। ये भी कहा जाता है कि वे खुद जलती हुई सिगरेट से खुद को दागते ताकि वो समझ सके कि ये सपना नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई काल्पनिक कहानी है। ये बिल्कुल रुपहले पर्दे से हटके सच्ची कहानी है। और राज कपूर और नरगिस की ये थी अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक जानकारी, ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ हम इसी चैनल पे लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।